ज्ञानी युक्ति सुनाइए, को सुनी करे विचार। सूरदास की स्त्री का पर करे श्रृंगार। कबीर जी कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श तरीका बताए उस पर सुनकर विचार करना चाहिए, परंतु एक अंधे व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धज कर श्रृंगार करेगी। नर नारी के सुख को खासी नहीं पहचान, त्यों विज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। कबीर जी कहते हैं कि स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को नपुंसक नहीं समझ सकता। इस तरह ज्ञानी का सुख एक मूर्ख अज्ञानी नहीं जान सकता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर जी कहते हैं कि जो आपकी बुराई करे उसे आप अपने पास रखिए, बल्कि उसके रहने के लिए अपने घर के आंगन में ही झोपड़ी बना दीजिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को सफाई करता है। शब्दार्थ: निंदक मतलब निंदा करने वाला, नियरे मतलब पास, कुटी मतलब झोपड़ी, छवा मतलब छानना या डालना, निर्मल मतलब शुद्ध साफ, सुभाव मतलब स्वभाव। अब गया आदर गया, नैनन गया स्नेह। ये है तीनों तभी गया, जभी कहा कछु दे। कबीर जी कहते कि आदर गया, प्रतिष्ठा गई, आँखों से स्नेह चला गया। यह तीनों तब गया जब आपने किसी से कुछ देने के लिए कहा। मांगन मरण समान है, मत ये दियो कोई सीख। कहे कबीर समझाए के, मति कोई मांगे भीख। कबीर जी कहते कि मांगना मृत्यु के समान है। मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ। कबीर समझा कर यह कहते हैं कि कोई भी कभी भीख मत मांगो। कबीर परिश्रम से जीवन यापन की शिक्षा पर बल देते हैं। उदर समाता अल्ले, तन समाता चीर। अधिक ही संग्रह न करे, इसका नाम फकीर। कबीर जी कहते हैं कि जो पेट भर अन्न लेकर और शरीर ढकने के लिए वस्त्र मांग कर संतुष्ट हो तथा इससे अधिक जमा नहीं करता, वस्तुतः वही फकीर या सन्यासी है।